यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक मैराथन है। इट्स अ वेरी लेंथी एग्जाम, ये हम सबको पता है। बट क्या आपको प्रिसाइजली पता है कि नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक पूरे एग्जाम साइकिल में कितने महीने लगते हैं, या फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको कितना टाइम मिलता है, या नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स तक कितना टाइम लगता है। सी, अगर ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर आइडिया नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन को प्लान करने में बहुत इश्यूज होंगे। और आज हम यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी एंड मेंटर एट प्रेप आईएएस। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली चीज, ये एग्जाम का नोटिफिकेशन हमेशा आता है फरवरी में। तो फरवरी में हमेशा इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है। और ये एग्जाम नॉर्मली आपका जो है एंड ऑफ मई, राइट। सो मई एंड में ये एग्जाम जो है प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस एग्जाम की जो प्रीलिम्स स्टेज है वो मई एंड में कंडक्ट की जाती है। 2024 में ये जो है प्रीलिम्स आपका 16 जून को कंडक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। अदरवाइज ओरिजिनली इसकी डेट भी 26 मई थी, ठीक है। अभी 25 के प्रीलिम्स की डेट जो है आपकी 25 मई है, और 23 के प्रीलिम्स की डेट थी 28 मई। तो प्रीलिम्स एग्जाम हमेशा जो है आपका होता है मई के एंड में, और नोटिफिकेशन हमेशा आती है फरवरी में। इसके बाद एक और चीज देखते हैं, जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है। तो नॉर्मली रिजल्ट आपका प्रीलिम्स एग्जाम से 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। तो इस बार जैसे आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो था वो था 16 जून को, और जो रिजल्ट आ गया था कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है और जो मेंस देंगे, वो आपका आ गया था 1 जुलाई को। 2023 में आपका जो है प्रीलिम्स 28 मई को हुआ था, और रिजल्ट आ गया था 12 जून को। यानी 15 से 20 दिन का आप टाइम लिमिट लेके चलो। और देखो, ये 15 दिन का इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फेज कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो आप मेंस और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। सो यू मूव टूवर्ड्स मेंस एंड इंटरव्यू। तो देखिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपको डैफ भरना है 1-2 दिन में, और 10 10 दिन का आपको टाइम दिया जाता है डैफ भरने के लिए, राइट। और उसके बाद आपके ई एडमिट कार्ड जो है रिलीज करते हैं, और फिर आपको जो है टाइम टेबल मिलता है। अब मेंस एग्जामिनेशन का आप टाइम टेबल देखोगे, तो जैसे प्रीलिम्स एग्जाम आपका मई एंड में होता है, वैसे ही मेंस एग्जाम आपका जो है सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में होता है। तो 2024 का एग्जाम आपका चला 20 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक। 2023 में आपका जो मेंस था वो 15 सितंबर 2023 से जो है चला था फॉर 10 डेज अराउंड, ठीक है। तो हमेशा जो आपका मेंस एग्जाम है वो सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में होता है, नॉर्मली, अगर कुछ एक्सेप्शनल ना हो। और यहाँ पे आप एक और चीज देखो, सी, मेंस स्टेज इज वेरी रिगुलस। प्रीलिम्स में तो एक दिन में 2 पेपर देने होते हैं, वो भी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर, जहाँ आपको बस सर्कल्स मार्क करने होते हैं, ठीक है। जबकि मेंस एग्जाम में आपको देखो 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 3 दिन में टोटल 5 पेपर देने होते हैं। पहले दिन आप ऐसे देते हो, फर्स्ट सेशन जो होता है 9 AM से 12 में। फिर दूसरे दिन आप 2 पेपर देते हो 3-3 घंटे के, लिखते हुए कई लोगों के हाथ दर्द हो जाते हैं। और जो तीसरे दिन भी आप जो है 2 पेपर्स देते हो, राइट। तो आप ये चीज समझो कि ये एग्जाम जो है सिंपली मगिंग अप का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपका स्टैमिना भी टेस्ट होता है कि आप कितनी घंटे की सिटिंग कर सकते हो, कितना लिख सकते हो, और स्पेशली की नॉलेज आप कितने अच्छे से जो भी आपने टोटली अक्वायर की है वो अप्लाई कर सकते हो, पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग स्किल। तो जिस हिसाब से एग्जाम डिजाइंड है, आप समझो कि एग्जाम सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज रट के लिख के आ जाओगे। इट टेस्ट मोर लॉट मोर अदर थिंग्स, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज अक्वायर करने का एग्जाम नहीं, नॉलेज का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। वाइल मेंटरिंग मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन, काफी स्टूडेंट्स के पास नॉलेज तो बहुत होती है, बट बिकॉज उन्होंने काफी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती, वो ऐसे सिनेरियो में जो है अपनी नॉलेज अप्लाई अच्छे से नहीं कर पाते। फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है जो है कुछ दिनों का, और फिर आपका जो है लैंग्वेजेस का पेपर और आपके ऑप्शनल के दोनों पेपर होते हैं। नाउ मेंस एग्जाम आपका हो गया, उसके बाद रिजल्ट कब तक आता है। तो मेंस आपका एग्जाम सितंबर एंड तक खत्म होता है, और रिजल्ट आपका आता है दिसंबर में,
राइट। सो जैसे 2024 का 9 दिसंबर 2024 को आया था रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो है कुछ टाइम दिया जाता है डैफ टू, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल करने के लिए। इसके बाद जो है आपका फाइनल, जैसे आप ये जो मेंस एग्जाम का आप डैफ टू फिल करते हो, तो इंटरव्यू कब से कब तक होता है? तो इंटरव्यू जो है 2024 के लिए 7 जनवरी 2025 से लेके 17 अप्रैल 2025 तक शेड्यूल था। तो हर साल ऑलमोस्ट 90 to 100 डेज आपके इंटरव्यूज में ही जाते हैं, ठीक है। दैट इज देयर। और यहाँ पे अब आप देखो, एक और चीज आप देखोगे कि इंटरव्यू के बाद हमेशा एक हफ्ते के अंदर जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो फाइनल रिजल्ट आपका 17 अप्रैल को खत्म हुआ इंटरव्यू, और फाइनल रिजल्ट जो है 22 अप्रैल को आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें समझो कि पूरी एग्जाम साइकिल, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पूरी एग्जाम साइकिल आपकी 14 मंथ की है, फ्रॉम नोटिफिकेशन टू फाइनल रिजल्ट, ठीक है। नोटिफिकेशन से फाइनल रिजल्ट तक देखो, पूरी एग्जाम साइकिल 14 मंथ्स की है। यानी कुछ भी हो जाए, आपको बेयर मिनिमम आपकी प्रिपरेशन साइकिल कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप मान लो एग्जाम की तैयारी करते शुरू कर रहे हो, और मैं मान के चलता हूँ आप नोटिफिकेशन से 10 महीना पहले जो है, मिनिमम, दिस इज मिनिमम, क्योंकि इससे कम टाइम लेके चलोगे नोटिफिकेशन से पहले तो डेफिनेटली चीजें छूटेंगी, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, राइट। तो मिनिमम जो है मैं मान के चलता हूँ कि आप 10 महीना लेके चलते हो, यानी ओवरऑल मिनिमम आपको 24 मंथ्स यानी 2 इयर्स लग सकते हैं फाइनल रिजल्ट देखने में। नाउ ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, बट ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आई हैव सीन स्टूडेंट्स एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, बट उनको जब रियलाइज होता है कि ये साइकिल बहुत लेंथी है, बन तो जाओगे बट उतने समय तक पेशेंस रखना, परसिवेरेंस रखना, डेडिकेशन रखना, कमिटमेंट रखना, कंसिस्टेंसी रखना, ये मेंटली प्रिपेयर करके अगर नहीं आते हो इस एग्जाम में तो चीजें मुश्किल होती है। पहली चीज ये। दूसरी चीज जो है आपको ये समझनी है कि जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेटर। तो काफी लोग जो होते हैं कॉलेज में स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और कॉलेज में भी अगर आप थर्ड ईयर में अपियर करने की सोच रहे हो, तो आइडली प्लीज फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करोगे, चीजें समझोगे, गलतियां करके ठीक करोगे, कुछ तो टाइम लगता है, 6-7 महीने लगते हैं, राइट। कॉलेज की चीजों में भी एडजस्ट करोगे, राइट। तो अगर कॉलेज में हो आप तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो। और अगर आप अदरवाइज प्रिपेयर कर रहे हो, से वर्किंग भी हो, तो भी आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेके चलो, थोड़ा सा टारगेट जो है अपने आप को एटलीस्ट 24 मंथ्स के लिए मेंटली प्रिपेयर करके चलो। और इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा। अब आप देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो हमने गैप देखा, तो अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम जिस दिन हुआ है और मेंस एग्जाम जब स्टार्ट होता है, दोनों में देखो तो 117 दिन का गैप है। बट हम लोग इफेक्टिवली देखते हैं कि रिजल्ट 15 दिन हो जाते हैं। तो इफेक्टिवली आपको 90 डेज के अराउंड का, नाइन जैसे इस बार 96 डेज का, तो 90 डेज के अराउंड का ही गैप मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो 15 दिन होते हैं प्रीलिम्स देने के बाद प्रीलिम्स रिजल्ट के बीच में, एक हफ्ता तो लोगों का ब्रेक और रिकवर करने में निकल जाता है। कई लोग जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो इस 15 दिन में अच्छे से फुल फोर्स से पढ़ नहीं पाते, राइट। तो ये जो 15 दिन होते हैं, अगर कोई इनको अच्छे से यूज कर पाता है, और जनरली वो लोग वही होते हैं जो प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं, तो उनको एज होती है। अदरवाइज आप मान के चलो कि आपको प्रीलिम्स से मेंस के बीच में 90 दिन मिलेंगे, और इतना कम टाइम जो है अगर आपको मिल रहा है, तो आप ये समझो कि आप जो है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है एक साथ करनी पड़ेगी। आप ये अगर सोच के चलते हो कि कुछ चीजें आप मेंस की, जैसे ऑप्शनल का कुछ पोर्शन हो गया, एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, एथिक्स हो गया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अगर ये सोच के चलो कि प्रीलिम्स देने के बाद 90 डेज में, 100 डेज में कर लोगे, तो बहुत मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी और वाइज प्लान क्या है कि आप शुरुआत से ही, डे वन से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों को दिमाग में रख के चलो। तभी जो है आप ये 90 डेज हो या 100 डेज, सिर्फ आपको प्रीलिम्स के रिवीजन और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे फोकस करना है। अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि लोग फंसते क्यों हैं इस एग्जाम की साइकिल में, क्यों लोगों का 4-5 साल निकल जाता है इस एग्जाम की साइकिल में, ठीक है। तो दो सिंपल रीजन है, या तो बहुत लेट स्टार्ट होती है या बहुत स्लो। लेट स्टार्ट मतलब
कि अगर कोई 2026 की तैयारी करने का सोच रहा है, तो जैसे मैंने कहा, वो मिनिमम 24 मंथ्स का हिसाब लेके नहीं चलते, या जो है 10 महीने का नोटिफिकेशन से पहले का टाइम लेके नहीं चलते। वो सोचते 4-5 महीने में हम ये पढ़ लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे। कि देखो, सोचने में सब इजी लगता है, बट जब आप करने जाते हो प्रैक्टिकली बहुत सारे चैलेंजेस एंड डिफिकल्टी आती है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि देखो हो नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट है। अगर 100 लोग ऐसे करते कि कम टाइम लेके चलते, तो हार्डली 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से क्लियर कर पाते हैं या इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। बट बाकी 99 लोग, 98 लोग ऐसे होते हैं जो इस साइकिल या ट्रैप में फंस जाते हैं। तो प्लीज लेट मत स्टार्ट करना। और दूसरा, स्लो स्टार्ट। तो कई लोग क्या करते हैं कि तैयारी शुरू कर दी, शुरू में ये अज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमने तैयारी शुरू कर दी, और होता है कि हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर अगले हफ्ते भी 2-3 दिन पढ़ा, ठीक है, या फिर सिर्फ क्लासेस ज्वाइन कर ली और सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सोच रहे तैयारी हो रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ वेरी स्लो स्टार्ट। अगर आप इतना स्लो चलोगे तो इफेक्टिवली आपके साथ भी वही होगा जो लेट स्टार्ट वाले के साथ होता है, कि आपकी बहुत सारी चीजें बच जाएंगी और टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास। और देखो, ये साइकिल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्रीलिम्स आपका होता है मई एंड में। अगर आप कम टाइम लेके चल रहे हो, तो आप ना ही प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कर पाते हो, ना ही मेंस की। और इसके कारण दो चीजें हो सकती है जब आप प्रीलिम्स देते हो। या तो आपको सक्सेस मिलेगा, या तो फेलियर। सक्सेस अगर किस्मत थोड़ी सी अच्छी रही, थोड़ा सा आपने स्मार्टली वहां वर्क किया, तो सक्सेस का भी डिस्कस करेंगे, बट पहले फेलियर। अगर आप प्रीलिम्स में फेल होते हो, तो आपको मिड जून तक नॉर्मली पता चलता है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही पता चलता है प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, डीमोटिवेशन सेट्स इन। भले ही आपने सोच के दिया हो कि यार ये एग्जाम तो मैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ, बट डीमोटिवेशन आ जाता है। और उससे रिकवर करके वापस मोमेंटम बिल्ड करने में आपको 2 से 3 महीने मिनिमम लगते हैं। यानी आपको अगस्त तक आप वापस एक नॉर्मल फ्लो में आते हो। बट जब तक अगस्त आ जाता है, आप समझ लो अगले साल का प्रीलिम्स फिर से कब होना है? मई एंड में। यानी वापस आप उसी सिचुएशन में हो जहां टाइम कम है, आपका प्रीलिम्स और मेंस पार्शली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, सो दैट इज देयर। सो अगेन यू आर रीस्टार्टिंग विथ लेस टाइम एंड विथ अ पार्शियल प्रिपरेशन। तो कई बार लोग इसमें वापस इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और इसी साइकिल में जो है वो चलते रहते हैं। अगर मान लो आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आपका मेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस पार्शियली प्रिपेयर्ड होगा। ऑप्शनल का सिग्निफिकेंट पोर्शन छूटा होगा, ऐसे टच नहीं किया होगा, आंसर राइटिंग नहीं की होगी, मेंस के नोट्स नहीं बनाए होंगे। जब ये रहेगा, तो देखो इसमें भी दो सिनेरियो है। मेंस दोगे, या तो क्लियर करते हो या तो फिर अटक जाते हो। क्लियर कर लेते हो तो यू आर एक्सेप्शनल पर्सन, तो देयर कैन नॉट बी मच डिस्कशन अबाउट एक्सेप्शंस। बट जनरली लोग नहीं क्लियर कर पाते, और यहाँ वो मेंस प्रीलिम्स साइकिल में फंस जाते हैं। तो रिजल्ट आता है आपका, जैसे हमने देखा, दिसंबर तक। अब दिसंबर के बाद वापस आपके पास 4-5 महीने हैं। यानी अगेन मेंस के गैप्स भी। अब 4-5 महीनों में आप बताओ, मेंस के गैप फिल करोगे या अगले प्रीलिम्स की तैयारी करोगे? अगर मेंस के गैप फिल करते हो, तो अगला प्रीलिम्स कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर अगले प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, तो वापस जो मेंस के गैप है वो अगले साल फिर से फेस करने पड़ेंगे। राइट? तो ये जो सिचुएशन होती है जिसमें लोग फंसते हैं, क्योंकि वो एग्जाम साइकिल को अच्छे से नहीं समझते और सही टाइम पे स्टार्ट नहीं लेते। और इसीलिए देर आर सम इंपॉर्टेंट टेक अवे। सबसे पहला, प्लीज स्टार्ट अर्ली। यानी आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, तो देखो, जल्दबाजी मत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट को रश मत करो। अगर आप से कॉलेज स्टूडेंट हो, तो जैसा है मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दो, दैट्स द आइडियल टाइम। अगर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो देखो आप समझ जाओ कि आप दिन में कम टाइम दे सकते हो। यानी आपको ओवरऑल जो नंबर ऑफ मंथ्स दोगे, वो 24 से बढ़ा के एटलीस्ट 32 मान के चलो। यानी थोड़ा सा एक लॉन्गर टाइम की प्लानिंग लेके चलो। यानी नोटिफिकेशन से एटलीस्ट आप जो है 12 महीने पहले, यानी अगर आप सोच रहे हो कि 2026 का देने का, तो आपको आइडली फरवरी से देना चाहिए था। ठीक है, या फिर अगर अभी से आप मान लो 2-3 महीने बाद प्लान करते हो, तो आप 2027 का टारगेट रखो। इसके पीछे भी मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट रश नहीं करना चाहिए। राइट? क्योंकि देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होता है? आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है, जहां आप में एंथुसियाज्म होता है, सारा फ्रेश कंटेंट पढ़ते हो तो इंटरेस्ट रहता है, प्लस आपको जो है यू हैवंट फेस्ड फेलियर, तो रिस्क का परसेप्शन भी आपका लो रहता है, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। जैसे जैसे फेलियर बढ़ता है, वैसे रिस्क आप जो है थोड़ा डरते ज्यादा हो, रिस्क कम लेते हो, और प्रेशर बढ़ता जाता है। तो इसीलिए पहला अटेम्प्ट अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाओ, जिसको आप टाइम लेके, और राइट स्टार्ट। तो कई बार लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, बट या तो बहुत स्लो होते हैं, या बहुत सारी इधर उधर की चीजें करते हैं, और इवेंचुअली
8 से 10 महीने तो वो एग्जाम को फिगर आउट करने में ही लगा देते हैं, ऑप्शनल सेलेक्ट करने में, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ चीज़ें पार्शली पढ़ी हुई हैं, आधा आधा पढ़ा हुआ है। तो देखो, राइट स्टार्ट लो जितनी जल्दी, यानी 2 या 3 महीने में आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे करनी है। सारे PYQ पैटर्न्स, ट्रेंड्स आपके दिमाग में मैक्स टू मैक्स 3-4 महीने में आ जाने चाहिए। और एक और लास्ट चीज मैं बोलूंगा, देखो, आई ऑलवेज से टू ऑल दी स्टूडेंट कि ये एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम है, आपका करियर सेट कर सकता है, इट कुड टेक यू टू अनदर लेवल, बट डोंट मेक दिस एग्जाम योर होल लाइफ, बिकॉज दिस इज ओनली वन ऑफ द वे। ये सिर्फ एक तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, और भी कैरियर ऑप्शंस है। और इसी के लिए आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स कि आप एक लिमिट सेट करो कि मैक्स टू मैक्स 2 या 3 अटेम्प्ट दोगे। सबसे पहला अटेम्प्ट शांति से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ, टाइम लेके प्रॉपरली दो, फुल डेडिकेशन के साथ, जहां आप किसी और चीज में फोकस्ड ना हो, मल्टीपल फोकस मत रखो पहले अटेम्प्ट में। दूसरा अटेम्प्ट जब आप देते हो, तो अगर आपने पहला अटेम्प्ट ऐसे दिया है, तो फुल डेडिकेशन के साथ तो दो, बट साथ में प्लान बी के लिए भी थोड़ा टाइम आप बना के रखो, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपने अच्छे से दिया है तो काफ़ी कुछ आपका अच्छे से कवर्ड रहता है, और सेकेंड अटेम्प्ट में आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा जिसमें आप प्लान बी पे भी वर्क कर सकते हो। और उसके बाद जो आपके थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है, वहाँ से थोड़ा सा डिटैचमेंट शुरू कर दो आप एग्जाम के लिए। वहाँ से आप जो है स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन अल्टरनेटिव्स, या फिर आप ये डिसीजन भी ले सकते हो कि आपको ये साइकिल क्विट करके इस एग्जाम साइकिल से निकलना है। तो रिमेंबर दिस, फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको देना है वो फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ। सेकेंड अटेम्प्ट में जो है आप वर्क करो, तो इसको भी दो, बट साथ में प्लान बी पे भी वर्क करो। और थर्ड अटेम्प्ट में स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स, या फिर अगर आपको लगता है एग्जाम साइकिल से एग्जिट करना है, तो एग्जिट दी एग्जाम साइकिल। तो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू इन डिसाइडिंग एंड प्लानिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and do subscribe to our channel. Thank you very much and see you again next time.